dear student, in this video we will discuss motion of connected bodies. What is connected bodies? तो मान लेते हैं हमारे पास दो ब्लॉक है। पहला ब्लॉक का मास है m1 और दूसरा ब्लॉक का मास है m2 और दोनों कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग के थ्रू। और यहाँ पर हम m2 पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, तो m2 पे एक्सीलरेशन A आएगा और ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा क्योंकि ये इनर्शिया में रहता है, तो ये टाइट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन होगा। अब ये टेंशन भी इस ब्लॉक को A एक्सीलरेशन से आगे की तरफ एक्सीलरेट करवाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज़, क्योंकि दोनों बॉडी जो है किसी स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। या अगर कोई ब्लॉक रहता, दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक, ये मान लेते हैं m1 ब्लॉक है और ये m2 ब्लॉक है, दोनों ग्राउंड पे रखा हुआ है, और एक तीसरा ब्लॉक है m3, ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिजिकली कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो तीनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि m1 का एक्सीलरेशन अलग होगा और m2 का एक्सीलरेशन अलग होगा। अगर ऐसा होता तो कोई पीछे रहता, कोई आगे रहता। यहाँ तीनों एक ही एक्सीलरेशन से एक साथ बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी m1 और m2 सेम एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कनेक्टेड बॉडीज़ का। तो अब इसका मोशन का स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस पे अगर F फोर्स लग रहा है तो इसके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसका एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है तो A इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाय M। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड लॉ से इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो फेस जो है स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं के बराबर है, तो एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। जब दो ब्लॉक रहेगा तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दो ब्लॉक है, तो इन दोनों पे दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा उसको निकालना है, और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा यहाँ पर जहाँ पर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट है, तो वो उसका वैल्यू कितना होगा। अगर FBD इसका देखें तो m1 का FBD इस तरह से होगा, इसके लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है और इसका मास m1g के कारण इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड m1g। ठीक है, और उसके बाद इस पे एक नॉर्मल फोर्स होगा n1 जो इसको कैंसिल कर देगा। अगर और यहाँ पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, यहाँ पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर से आएगा। ठीक है, अब ब्लॉक 2 की बात करें तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पेयर में काम करता है, तो इस ब्लॉक पे इधर लगा है तो ये ब्लॉक इस पे इधर लगाएगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अलग होगा। और ये m2 है तो इसका वेट हो जाएगा m2g, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा m2 जो इसको कैंसिल करेगा। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन इससे बनेगा, तो यहाँ पर F है और यहाँ पर R है, दो फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन A इस तरफ है, तो ग्रेटर कौन है, तो F ग्रेटर है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। तो यहाँ पे लिखेंगे F माइनस R इज इक्वल टू m1A इक्वेशन 1, और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा R माइनस 0 इक्वल टू m2
और दोनों कनेक्टेड है तो सेम एक्सेलरेशन होगा, और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो यहाँ लग रहा था वो कैंसिल करेगा एक दूसरे से को इक्वेशन में। तो यहाँ पर एफ इस साइड में बचेगा और यहाँ पर ए कॉमन है दोनों में, तो m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ये ए हो जाएगा f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इस ए का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देने पर हमको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। चलिए उसको भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव r इज इक्वल टू r माइनस 0 r हुआ, तो m2 इंटू ए हो गया f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो हम दोनों निकाल लिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं एक न्यूमेरिकल लेके। तो इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक है और लेफ्ट साइड से 25 न्यूटन जा रहा है फोर्स, और ये 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लग रहा है। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? तो एक्सेलरेशन लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि 25 न्यूटन ग्रेटर फोर्स है दैट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 8 kg का FBD क्या होगा? तो यहाँ पर 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इसको मान लेते R1, तो वही 10 kg पर भी R1 इस डायरेक्शन में लगेगा, ये 10 kg है। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल कर ही देगा इसको 8G को, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो यहाँ पर मान लेते R2, और R2 लग गया 10 kg पे, तो 12 kg पे R2 इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका मास 12 kg है, और इधर 5 न्यूटन का फोर्स है, 0 इस बार नहीं है। अब इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 25 माइनस R1 इक्वल टू 8A, इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन की बात करें तो R1 ग्रेटर है, स्मॉलर R2 है, तो ये हो जाएगा 10A, इक्वेशन 2। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा R2 ग्रेटर होगा, 5 न्यूटन स्मॉलर होगा, और यहाँ हो जाएगा 12A, इक्वेशन 2। सबको ऐड करेंगे तो R1 की थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये R1 कट जाएगा, R2 कट जाएगा, तो 25 माइनस 5, तो इधर बच जाएगा 20 बचेगा, और इस साइड में 30 हो जाएगा, 30A, तो A इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको R1 चाहिए, R2 का वैल्यू चाहिए, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 25 को रोक के इस 8 को इधर ले आएंगे, तो 8A माइनस होगा और यहाँ R1 का वैल्यू दे देगा, तो 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू R1। तो R1 का वैल्यू हो जाएगा, 25 माइनस 16/3, जो हो जाएगा 59/3 न्यूटन। और R2 की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा 5 + 12A, तो ये हो जाएगा 5 + 12 इंटू A का वैल्यू आया था हमको 2/3, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 8 13 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा R1 का वैल्यू इतना आया, R2 का वैल्यू इतना आया, और एक्सेलरेशन आया था 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
इस क्वेश्चन में ढेर सारे ब्लॉक रखे हुए हैं। तो लेफ़्ट साइड से इसमें 69 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और राइट साइड से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस सारे का एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि 69 न्यूटन जो ग्रेटर है दैट ऑफ 3 न्यूटन। तो हमसे पूछा है 7 kg और 6 kg के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, उसको निकालना है। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो दैट मीन यहाँ पर ढेर सारे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए हम इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाय एम नेट। तो टोटल फोर्स जो होगा 69 होगा -3, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस होगा। टोटल मास की बात करें तो 8, 5, 13, 17, 24, 30, 33 आ रहा है इधर से। ऊपर में हो रहा है 66/33। तो दैट मीन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। अब हम यहाँ का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो अगर FBD खींचे तो ये R1 इस दो ब्लॉक को कैरी कर रहा है। कैसे, चलिए FBD से समझाते हैं इसको। इस 7 kg पर ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगेगा और ये दोनों ब्लॉक पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो ये 6 kg और 3 kg को एक्सेलरेट कर रहा है ये फोर्स। तो इस फोर्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कलर चेंज करके इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू टोटल मास। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और इसका एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना सबका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन तो 2 है, तो दैट मीन 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया 18 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको हमने बना लिया। यहाँ पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं M1 और M2। तो M1 पे M2 पर F फोर्स लग रहा है और M1 पे टेंशन के थ्रू मोशन करेगा। जैसे ही M2 पे फोर्स लगेगा ये स्ट्रिंग टाइट होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो यहाँ पर टेंशन आएगा। अगर FBD की बात करें तो M2 पर यहाँ पर F फोर्स लग रहा है और यहाँ पर मास M2 है और यहाँ पर ये T फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। यहाँ पे लोग M1 की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ टेंशन होगा। टेंशन जो होगा जिस बॉडी पे लगेगा उससे अवे लगेगा, दूर की तरफ लगेगा। तो टेंशन हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट से दूर लगता है और यहाँ पर कोई फोर्स है नहीं, जीरो फोर्स है। अब इससे अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन हमारा इस तरह से होगा। इस ब्लॉक के लिए पहले M2 के लिए बना लेते हैं। तो ग्रेटर फोर्स है F और स्मॉलर फोर्स है T। तो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू, तो इस पे लग रहा है तो इसका मास लेंगे और सिस्टम का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है अनस्ट्रेचेबल है, इनएक्सटेंसिबल है। दैट मीन इसमें फोर्स लगने से कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, बस इतना होगा जिससे ये टेंशन डेवलप हो जाएगा रीस्टोर करने के लिए। टेंशन इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन खींचे तो पहले T है ग्रेटर फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन T के डायरेक्शन में हो रहा है। तो T - 0 इक्वल टू हो जाएगा M1। यहाँ पर A छूट गया था, यहाँ पर भी A होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है जो कनेक्टेड ब्लॉक के बीच में था। दोनों में A कॉमन है, दोनों में A कॉमन है और ये हो जाएगा M2 प्लस M1 इंटू A। तो A का वैल्यू हमारे पास हो गया
एफ डिवाइडेड बाय दोनों मास का सम। ठीक है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बताता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। टेंशन हम इस ए का वैल्यू को यहाँ पर रख के यहाँ पर ए का वैल्यू रख देंगे तो ये टी निकल जाएगा। इसको करके दिखाई देते हैं, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 0 को टी लिखेंगे, m1 को m1 लिखेंगे और ए का वैल्यू है f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से ये एक आंसर इसका हुआ और एक आंसर यहाँ हुआ। तो 2 आंसर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ढेर सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू। तो हमको टेंशन पूछ रहा है 6 kg और 5 kg के बीच में कितना टेंशन होगा, और यहाँ पर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 kg पर। तो इसमें भी टेंशन आएगा, इसमें भी टेंशन आएगा, सब एक एक्सीलरेशन से आगे की तरफ भागेगा। सबका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए होगा। तो शॉर्टकट से इसका हम एफ नेट बाय एम नेट करके इसका एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एफ नेट हो गया, इधर कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है। तो ये हो गया 16, और उसके बाद टोटल मास की बात करें 32 मास आ रहा है। तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इसमें आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन हमारा आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टी की बात करें, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब इस टेंशन टी की बात करें तो टी जो है इसको खींच रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो टी को डायरेक्टली लिखेंगे टोटल मास, और दोनों का एक्सेलरेशन ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन में यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ए। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1/2 0.5। तो 4.5 न्यूटन का ही टेंशन इस पे लगेगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट से हम इसको इजीली बना सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स हैं, ये स्मूथ सरफेस पे और ये पुल्ली भी स्मूथ है, और स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है, दैट मीन उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो अगर ये BD की बात करें तो ये M1G इधर लगेगा और ये नॉर्मल फोर्स तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर इसको इग्नोर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो टेंशन आएगा वही क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट कराएगा, और इसका M2G क्या करवाएगा, इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा। अगर ये स्मूथ है सरफेस तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन ए होगा। तो इस केस में टेंशन जो है वो कितना होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन कैसे बनेगा इसका, तो इस ब्लॉक का पे बात करें तो ग्रेटर फोर्स M2G और स्मॉलर फोर्स T किधर लगेगा, ऊपर की तरफ T लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। कलर इसका, चलिए कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये T ऊपर लगेगा और मास टाइम एक्सेलरेशन तो M2 इंटू ए, इक्वेशन 1। और इस ब्लॉक की बात करें तो ये तो काउंट नहीं होगा, ये तो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये T आगे की तरफ ले जा रहा है, तो और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, 0 फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये T है सिर्फ। तो T माइनस 0 इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर T कट रहा है, दैट मीन हमारा इक्वेशन से ही खींचा गया है। तो ए हम निकाल सकते हैं, इधर ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो अब जो है ए इक्वल टू हो जाएगा
m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो यही हो गया इसका एक्सेलरेशन हो गया इसका। तो अब जो है इसका टेंशन को हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव t इज इक्वल टू m1a। तो m1a का वैल्यू को हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो m1 प्लस m2 इंटू g। तो इसको लिख सकते हैं हम m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो यही हो गया टेंशन। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक्स है जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू। तो यहाँ पर टेंशन T होगा और यहाँ पर भी टेंशन T होगा। और ये जो पुली है वो स्मूथ है और m2 का वैल्यू है 3 kg और m1 का वैल्यू जो है वो है 2 kg। तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अगर हम इसको बेसिक इक्वेशन से बनाएं तो कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पर m2g फोर्स नीचे लगेगा, यहाँ पर m1g इसका वेट नीचे लगेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है दैट मीन t ग्रेटर है और m1g स्मॉलर है। सो पहले हम ग्रेटर फोर्स को लिखेंगे इसके इक्वेशन के लिए। तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a इक्वेशन 1 और इसके लिए m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर ये t कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसका वैल्यू डाल लेते हैं। तो m2 हो गया 3g माइनस 2g इज इक्वल टू m1 और m2 दोनों क्या है, a और a दोनों कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस m2 और a कॉमन, तो दैट मीन 5a हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ बचेगा g और यहाँ बात करें तो यहाँ बचेगा 5a। तो a इक्वल टू हो गया g डिवाइडेड बाई 5। आगे इसको लिखे तो 10/5 तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। और इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 से हम यहाँ से t निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा से निकलेगा इसका। तो t को रोक लेते हैं और ये m1g को उधर भेज देते हैं। तो m1g प्लस m1a हो जाएगा और दोनों में m1 कॉमन है तो g प्लस a हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t का वैल्यू आ जाएगा, हमको m1 का वैल्यू था 2 kg और g 10 और a का वैल्यू आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन ये हो गया। चलिए अगर इसको हम शॉर्टकट लगाना चाहें तो उससे भी इसको बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करें तो ग्रेटर फोर्स तो m2g नीचे की तरफ होगा, दैट मीन 3g नीचे की तरफ, और इसमें हो जाएगा m1g दैट मीन 2g नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स हो गया 3g माइनस 2g। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा f नेट डिवाइडेड बाय m नेट। तो मास तो टोटल होगा m1 प्लस m2। एफ नेट की बात करें तो 3g माइनस 2g तो g बचा, और m नेट की बात करें तो 3 प्लस 2 5। तो सेम एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 5। और t की बात करें तो यहाँ पर t लग रहा है और यहाँ पर 2g लग रहा है। तो नेट फोर्स ऑन
M1 को लिखेंगे, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, तो इस पे 2 फोर्सेस लग रहा है, ग्रेटर फोर्स T है, तो T माइनस 2G नीचे वाला इक्वल टू M1A, ठीक है, और T इक्वल टू होगा 2G, दैट मीन 20 उधर चल जाएगा, 2 × 10, और उसके बाद M1 है आपको 2 इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो टोटल हो गया 24 न्यूटन, इससे भी आ रहा है, ठीक है, 24 न्यूटन का टेंशन इसमें लगेगा, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।